दोस्तों हम लोगों ने फ्रंट पेज डिजाइन कर लिया था, राइट। हमारा फ्रंट पेज डिजाइनिंग हो गया था। अब हम लोगों को दूसरे पेजों की डिजाइनिंग करनी है। तो दूसरे पेजों की डिजाइनिंग में हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। थोड़ा सा चेंज का मतलब यहाँ पे ये है कि दूसरे पेजों की डिजाइनिंग में हम लोग लेआउट बिल्डर का यूज करेंगे। ठीक है, लेआउट बिल्डर का यूज हम दूसरे पेजों की डिजाइनिंग में करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज पे गया, ठीक है। तो अभी कॉन्टेक्ट पेज में क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉन्टेक्ट ब्लॉक आ रहा है और यहाँ पे जो एड्रेस है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म हमको ड्रूपल अपने से बनाया देता है। मतलब ड्रूपल के कोर मॉड्यूल के अंदर कॉन्टेक्ट का जो फॉर्म है वो इंक्लूड रहता है, लेकिन ये एक पेज रहता है। इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है ना। क्या मॉड्यूल का नाम है? कॉन्टेक्ट ब्लॉक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंपोजर रन किया, कंपोजर रिक्वायर्ड कॉन्टेक्ट ब्लॉक, ये मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया और इस मॉड्यूल को फिर मैंने इनेबल भी कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है ना वो हमको एक ब्लॉक के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंस्टॉल किया और यहाँ पे कॉन्फ़िग किया। तो इससे जो कॉन्टेक्ट ब्लॉक है वो मुझे मिल गया। अब इस ब्लॉक को मेरे को इस रीजन में असाइन करना है। ठीक है, तो अभी आप ये पेज का जो स्ट्रक्चर है, जो लेआउट है पेज का, वो आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम लेआउट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और फूटर और हेडर हमारी जो थीम का था वो एज इट इज हेडर ही है। तो यहाँ पे मेरे को ये पेज बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एडमिन में गया, यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट में गया और यहाँ पे एक बेसिक पेज मैंने क्रिएट कर दिया। ये कुछ इस तरीके से अभी मेरा बेसिक पेज दिख रहा है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, मेरा कॉन्टेक्ट वाला जो पेज है उस पे मेरा ना हेडर आ रहा है और ना फूटर आ रहा है। ये दोनों ही चीजें नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है कि हमने जो टेम्पलेट बनाई थी ना, ये जो हमारा टेम्पलेट है ये फ्रंट पेज के लिए टेम्पलेट है, तो ये केवल फ्रंट पेज पे वर्क करेगा। ठीक है, अगर आज हमको ये देखना है कि जैसे कि अगर हम लोग फ्रंट पेज का लेआउट अलग रखना चाहते हैं और दूसरे पेजेस का लेआउट हम अलग रखना चाहते हैं, तो हम लोगों को पेज डॉट एच टी एम एल जो फाइल होती है ना उसको थीमिंग करनी पड़ेगी। मतलब जो हम लोगों ने फ्रंट फ्रंट डॉट एच टी एम एल फाइल बनाई थी ये केवल फ्रंट के लिए काम करेगी। अब हमको पेज डॉट एच टी एम एल फाइल बनानी पड़ेगी जो कि दूसरे पेजों के लिए काम करेगी। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि केवल इस कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए ही हम एक अलग से टेम्पलेट बनाएं, जैसा कि जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है हमारा, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म मैंने बनाया है वो अगर मैं थीम पे जाऊंगा और देखूंगा तो कुछ इस तरीके से कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसका एक नोड आईडी होगा, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा उसका एक नोड आईडी होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेज डैश डैश और यहाँ पे मेरे को नोड आईडी, जो नोड आईडी होगा उस नोड आईडी के लिए पेज डैश, और यहाँ पे हमको आईडी के साथ अगर हम टेम्पलेट बना देंगे तो वो टेम्पलेट केवल और केवल उस पेज पे काम करेगा। ठीक है, दो चीज ये तो हो गई। तो टेम्पलेट हम लोग क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ काम करना है। ये जो बेसिक पेज मैंने बनाया, ठीक है, इस बेसिक पेज में क्या होगा कि ये जो बेसिक पेज मैंने बनाया इसका नोड आईडी क्या है, 22 है। तो मेरे को जो फ्रंट पेज डॉट एचटीएमएल बनानी पड़ेगी वो कुछ ऐसे बनानी पड़ेगी यहाँ पर कि पेज डैश डैश 22 डॉट एचटीएमएल डॉट टिक, ये फाइल बनानी पड़ेगी अगर मैं इसके लिए अलग से टेम्पलेट बनाता हूं तो। लेकिन चूंकि हमारी थीम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि हमको अलग से टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल होम पेज को छोड़ दें हम, होम पेज का लेआउट कुछ इस तरीके से है। बाकी जो दूसरे पेज है जिसमें 2 कॉलम लेआउट है, अगर मैं इस कैटेगरी पेज की भी बात करूंगा ना तो इसमें भी 2 कॉलम लेआउट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी पेज का जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे होम पेज से मिलता जुलता है। तो हम लोग उसी को यूज कर लेंगे। अभी कॉन्टेक्ट के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हम लोग लेआउट बिल्डर का यूज करेंगे। तो हम लोग लेआउट बिल्डर कैसे बनाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। लेआउट बिल्डर भी ड्रूपल का एक कोर मॉड्यूल है। और अगर हम लोग लेआउट बिल्डर का यूज करेंगे तो इतने सारे रीजन हम लोगों ने जो बनाए ना वो हमको बनाने की जरूरत नहीं है। ये थीमिंग करने का एक दूसरा तरीका है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस हमको मिल जाता है। और ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस की मदद से हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस की मदद से हम लोग यहाँ पे जो थीमिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसमें रीजन बनाया, उसमें हमको रीजन नहीं बनाना पड़ेगा। हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप
का यूज करके और पेज बना सकते हैं। तो मैंने ये जो पेज बनाया ना, ये जो पेज मैंने कॉन्टेक्ट का बनाया, ये हम लोगों ने, ये मैंने लेआउट बिल्डर के यूज करके ही बनाया है। ठीक है, तो लेआउट बिल्डर का यूज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने लेआउट बिल्डर का यूज करके किस तरीके से इसको डिजाइन किया है। लेआउट बिल्डर कंटेंट रीजन को यूज करता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो दो मॉड्यूल हम लोगों को इनेबल करने होंगे यहाँ पे। लेआउट बिल्डर जो है वो एक कोर मॉड्यूल है, तो सबसे पहले हम लोगों को लेआउट बिल्डर मॉड्यूल इनेबल करना होगा और लेआउट डिस्कवरी, दोनों ही मॉड्यूल को हमको इनेबल करना होगा। लेआउट डिस्कवरी और लेआउट बिल्डर, ये दोनों मॉड्यूल हम लोगों को सबसे पहले इनेबल करने होंगे। तो ये मॉड्यूल मैं ऑलरेडी इनेबल कर चुका हूँ, यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करके और इंस्टॉल करना होगा हमको। यहाँ पे हम लोग दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं, लेआउट बिल्डर दूसरा तरीका है थीमिंग करने का। जब ये कॉन्टेक्ट पेज हमारा डिजाइन हो जाएगा तो हम लोग जो फ्रंट पेज, जो कि हमने front.html करके जो फाइल है उससे बनाया था, उसको भी हम लेआउट बिल्डर से बनाएंगे। ठीक है, तो लेआउट बिल्डर में क्या है किया, दोनों मॉड्यूल मैंने इनेबल किए। दोनों मॉड्यूल इनेबल करने के बाद मुझे स्ट्रक्चर में जाना होता है, कंटेंट टाइप में जाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में जाना होगा, स्ट्रक्चर में जाने के बाद मुझे कंटेंट टाइप में जाना होगा, और कंटेंट टाइप में जाने के बाद मुझे मैनेज डिस्प्ले की सेटिंग में जाना होगा। तो मैनेज डिस्प्ले की सेटिंग में जाके मुझे ओवरराइट लेआउट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो मैं कंटेंट टाइप में गया, कंटेंट टाइप में जाने के बाद में ये बेसिक पेज आया, बेसिक पेज में जाने के बाद में मुझे मैनेज डिस्प्ले में जाना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप ये मॉड्यूल इनेबल करेंगे तो आपको लेआउट का ऑप्शन दिखाई देगा। मतलब जैसे ही हम लोग इन मॉड्यूल को इनेबल करेंगे तो हमको क्या होगा कि लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। लेआउट बिल्डर के और भी बहुत सारे सपोर्टिंग मॉड्यूल है, जो कि बूटस्ट्रैप के साथ लेआउट बिल्डर को किस तरीके से यूज करना है, और भी दूसरी चीजों के साथ किस तरीके से यूज करना, वो सब है। लेकिन इसके कोर मॉड्यूल दो है जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा लेआउट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यूज लेआउट बिल्डर। ये यूज लेआउट बिल्डर मुझे फुल कंटेंट पे भी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में जाके फुल कंटेंट को क्लिक करूंगा और यहाँ पे यूज लेआउट का ऑप्शन। तो अभी ये डिफॉल्ट पे है, मेरे को फुल कंटेंट पे चाहिए, तो मैं फुल कंटेंट पे जाऊंगा। फुल कंटेंट का मतलब यहाँ पे कंटेंट पेज से है, जो नोट पेज होगा उससे है। तो मैं कंटेंट पेज पे क्लिक करूंगा, मतलब मेरे को यहाँ पे फुल कंटेंट पे क्लिक करना है। और फुल कंटेंट पे क्लिक करने के बाद में मेरे को यहाँ पे ये दो सेटिंग होती है, यूज लेआउट बिल्डर ऑप्शन, ये मुझे चेक बॉक्स करना है, और अलाउ ईच कंटेंट आइटम टू हैव इट्स लेआउट कस्टमाइज। यहाँ पर दो तरह का से सेटिंग है। अगर आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप कंटेंट टाइप के लिए एक लेआउट बना देंगे, सारे कंटेंट, उस कंटेंट टाइप के जितने भी कंटेंट है, जितने भी नोड है, वो इस अकॉर्डिंग, ये जो सेटिंग है इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप हर एक इंडिविजुअल कंटेंट के लेआउट को कस्टमाइज करें, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, अलाउ ईच कंटेंट आइटम टू इट्स लेआउट कस्टमाइज। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा और सेव करना होगा। जब ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करके सेव करेंगे और आप कंटेंट पेज पे जाएंगे, राइट। अभी जैसे इस पेज को मैं क्लिक करता हूं या इस पेज को मैं एडिट करता हूं, तो मेरे को यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी इस पेज को ओपन किया है ना। ये इतना सेटिंग करने के बाद में हम लोग जब पेज में जाएंगे, मतलब ये किसके लिए किया, मैंने बेसिक पेज के लिए किया है। तो बेसिक पेज के लिए मैंने किया है, तो अभी जो पेज मैंने बनाया है, मतलब ये जो लेआउट मैंने बनाया है, अभी हम लोगों को इसमें हेडर फुटर और सारी चीज करनी पड़ेगी। वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होगी वो सारी चीजें। पहले हम लोगों को ये सेट करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या है कि जब मैं इसको एडिट किया तो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन दिखाएगा। जब आप लेआउट पे क्लिक करेंगे, राइट, जब आप इस लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस लेआउट ऑप्शन पे एक मतलब आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेआउट ऑप्शन पे क्लिक किया। और दूसरी चीज ये है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए बाल्टिक थीम पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेआउट बिल्डर की जो सेटिंग है वो बाल्टिक पे, जो एडमिन इंटरफेस है वो अच्छा है बाल्टिक का। यहाँ से आप सेक्शन ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन ऐड किया, तो 2 कॉलम का सेक्शन मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे आप सेक्शन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ड्रूपल ने कुछ सेक्शन हमको दिए, मतलब 2 कॉलम, 3 कॉलम लेआउट, सिंगल कॉलम, इस तरह का लेआउट हमको ड्रूपल ने प्रोवाइड किया है। तो उस लेआउट को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने 8 सेक्शन फिल किया तो आप देख रहे हो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। उसी तरीके से मैंने क्या किया, 2 कॉलम लेआउट लिया, और इस लेआउट में, मतलब इस लेआउट में मैंने लेफ्ट साइड पे फॉर्म ले लिया और राइट साइड पे ये कस्टम ब्लॉक रेंडर करा दिया। तो इस तरीके से ये 2 कॉलम लेआउट हमारा बन गया। लेकिन अभी इसमें हमने सीएसएस अप्लाई नहीं की है, इसलिए ये स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा है। अभी हम इस पे सीएसएस अप्लाई कर देंगे, और जो हेडर फुटर है हमारा, जो हेडर फुटर हमने फ्रंट पेज के लिए जो हेडर फुटर बनाया, सेम हेडर फुटर हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो हमारा जो हेडर फुटर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा इस पेज पे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये रीजन ऐड किया। यहाँ पे मैंने 75% विड्थ इसकी रखी और 25% विड्थ इसकी रखी है। और यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म को ऐड करके सेव कर दिया, और यहाँ पे मैंने जो कॉन्टेक्ट ब्लॉक फॉर्म मॉड्यूल इंस्टॉल किया था, वही कॉन्टेक्ट ब्लॉक मॉड्यूल यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसकी डिजाइनिंग करेंगे लेआउट बिल्डर की हेल्प से।